हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है चिक। एक बार एक पति पत्नी थे जिनके 7 बच्चे थे। पिता किसान था और खेती करता था, जबकि पत्नी घर में रहती थी और घर और बच्चों की देखभाल करती थी। एक बार बहुत जोर का अकाल पड़ा तो सब लोग भूख से मरने लगे। रात को बच्चे तो सो जाते पर वे पति पत्नी बेचारे चिंता के मारे सो नहीं पाते। पति कहता, प्रिय, अब तो जिंदगी दूभर हो गई है। अपने बच्चों को भूखा रहते देखकर मेरा तो दिल रोता है। उसकी पत्नी जवाब देती, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर करे क्या। एक दिन पति बोला, कल जब मैं लकड़ी काटने जंगल जाऊंगा तो मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा और उनको वहीं छोड़ आऊंगा। उनको तिल तिल करके मरते देखने के बजाय तो अच्छा है कि मैं उन सबको एक साथ ही खो दूँ। शाह 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 शाह, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं वे हमारी बात ना सुन ले। हो, तुम उनकी चिंता ना करो, वे तो बहुत गहरी नींद सोए हुए हैं। पर उनमें से उनका सबसे छोटा बेटा जो कुबड़ा था और जिसको वे सब चिक कहकर पुकारते थे, वे ये सब सुन रहा था। सुबह को जब वे सब सोकर उठे तो उनकी माँ ने उनको बुलाया और उनको तैयार करके आंखों में आंसू भरकर प्यार करके बोली, अच्छा बच्चों, जाओ, आज तुम लोग अपने पिता के साथ काम पर जा रहे हो। और वे सब अपने पिता के साथ चल दिए। रास्ते में चिक ने बहुत सारे सफ़ेद पत्थर उठा लिए और उनको अपनी जेब में रख लिया। जब वे सड़क छोड़कर जंगल में घुसे तो अपने पिता की बात को ध्यान में रखते हुए चिक ने हर कदम पर एक एक पत्थर नीचे डालना शुरू कर दिया ताकि उसको घर वापस आने का रास्ता याद रह सके कि वे लोग किस रास्ते से जंगल आए थे। जब वे बीच जंगल में पहुंच गए तो उनके पिता ने बच्चों से कहा कि वे वहीं खेले और वे अभी आता है। पर वहां से जाने के बाद वे जंगल नहीं लौटा। रात हो गई। जब बच्चों ने अपने पिता को नहीं देखा तो वे रोने और चिल्लाने लगे। चिक ने उनको ढंढास बंधाया, तुम लोग रोते क्यों हो? मैं तुम लोगों को घर ले जाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा अच्छा, पर अब हम क्या करें? भी बोला, अभी तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुमको घर ले चलता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने गिराए हुए पत्थरों को ढूंढा और उनके पीछे पीछे चलते हुए वे सब अपने घर आ गए। उनकी माँ उनको देखकर बहुत खुश हुई पर आश्चर्य से बोली, पर तुम लोग घर वापस आए कैसे? सब बड़े बच्चों ने कहा, चिक ने हम सबको रास्ता दिखाया, माँ और हम घर आ गए। वे बच्चे कुछ दिनों के लिए घर में रहे पर जल्दी फिर उनके पिता ने उनको जंगल में छोड़ने का विचार किया, क्योंकि अकाल के ख़त्म होने के तो कभी कुछ आसार ही नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी माँ ने 7 रोटियां खरीदने के लिए घर की हर चीज़ भेज दी थी। अगले दिन उनकी माँ ने उन सब बच्चों को एक एक रोटी दी और उनके पिता के साथ जंगल भेज दिया। सब बच्चों ने तो अपनी रोटी खा ली पर चिक ने नहीं खाई। उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और अपनी जेब में रख लिए। इस बार उनका पिता चिक के पीछे पीछे चल रहा था। वे ये देखता चल रहा था कि अब की बार तो चिक कहीं सफ़ेद पत्थर नहीं फेंक रहा है। पर अब की बार चिक ने पत्थर तो नहीं फेंके। अब की बार उसने अपनी जेब में अपनी रोटी के जो टुकड़े करके रख लिए थे। जब वे जंगल में घुसे तो वे कदम कदम पर उनको फेंकता जा रहा था। जब वे सब जंगल में पहुँचे तो फिर पिछली बार की तरह से इस बार भी उनका पिता उन सबको जंगल में अकेला छोड़कर चला गया और फिर वापस नहीं आया।
अंधेरा होने पर भी जब पिता नहीं आया तो सारे बच्चे रोने और चिल्लाने लगे, पर चिक ने एक बार फिर उनको सबको ढंढास बंधाया और कहा कि वे उनको उस दिन की तरह से फिर घर वापस ले जाएगा। कहकर उसने अपनी फेंकी हुई रोटी के टुकड़ों को ढूंढना शुरू किया तो वे तो उसको कहीं दिखाई ही नहीं दिए। लगता था कि उनको या तो चिड़िया खा गई या फिर चींटियाँ ले गई थी। और चिक घर का रास्ता न ढूंढ सका। उसके भाई फिर रो पड़े। अचानक वे बोला, जरा ठहरो, कहकर वे एक गिलहरी की तरह एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। कहीं दूर उसको एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। उसको देखकर वे बोला, हमको इस दिशा में जाना चाहिए, लगता है वहाँ कोई रहता है। सो वे सब उसी दिशा में चल दिए। काफ़ी देर तक चलने के बाद वे एक घर के सामने आ गए। वहाँ आकर उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक जादूगरनी ने दरवाज़ा खोला। उसके बाल बहुत लंबे थे, दांत बहुत टेढ़े थे और आंखें लालटेन की तरह जल रही थी। ये सब वे अपने असली रूप से कुछ जरा ज़्यादा ही जादूगरनी लग रही थी। उन बच्चों को देखते हुए वे बोली, अरे मेरे बच्चे, इतनी रात में तुम कहाँ मारे मारे फिर रहे हो? चीक बोला, मैम, हम लोग जंगल में रास्ता भूल गए हैं। हमने आपके घर में रोशनी जलती देखी तो इधर आ गए। वे जादूगरनी बोली, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए, पर मेरे बच्चों, तुमको मुझे कहीं छिपाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक पापा जादूगर रहता है। जैसे कि वे पापा जादूगर यहाँ आएगा, वे तुमको एक ही कौर में खा जाएगा। पर तुम चिंता ना करो, मैंने उसके लिए एक भेड़ भूनकर रखी है। अगर तुम बिल्कुल आवाज़ ना करो तो मैं तुमको अपने बच्चों के साथ उनके बिस्तर में लिटा दूंगी, फिर तुम लोग सुरक्षित रहोगे। मेरे अपने भी 7 बच्चे हैं। बच्चे राजी हो गए। कुछ देर में ही पापा जादूगर घर आया तो वे चारों तरफ सूंघकर बोला, हो, मुझे तो आज आदमी के मांस की खुशबू आ रही है। उसकी पत्नी बोली, तुम जब भी घर आते हो यही कहते हो, आओ बैठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट भेड़ का मांस भून कर रखा है। तुम अपना काम देखो और उन बेचारों को छोड़ दो। वे 7 छोटे छोटे भाई बेचारे जंगल में रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हैं। हमारे भी तो 7 बच्चे हैं। हम भी तो अपने बच्चों को किसी तरह दुखी नहीं दे सकते, इसलिए मैंने उनको भी अंदर बुला लिया, क्योंकि वे बहुत दुखी थे। पापा जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे भेड़ का मांस ही दे दो। मैं बहुत थक गया हूँ और जल्दी सोने जाना चाहता हूँ। जब पापा जादूगर के बच्चे सोने के लिए जाते तो वे अपने सिरों पर फूलों के मुकुट पहनकर जाते थे। वे एक बड़े बिस्तर पर सोते थे। उन्हीं के पैरों की तरफ जादूगरनी ने चिक और उसके भाइयों को सुला दिया था। जैसे ही जादूगरनी कमरे से बाहर गई, चिक ने सोचा कि जादूगरनी के बच्चों ने फूलों के मुकुट क्यों पहने रखे हैं, इसके पीछे कोई राज तो जरूर था। उसने पापा जादूगर के 7 बच्चों के फूलों के मुकुट उतारकर अपने और अपने भाइयों के सिर पर रख दिए। जैसे ही उसने ये काम ख़त्म किया कि उसने देखा कि पापा जादूगर दबे पांव उस कमरे में चला आ रहा था। कमरे में क्योंकि अंधेरा था, इसलिए उसने आकर बच्चों को हाथ से छू छू कर देखना शुरू कर किया। पहले उसने अपने बच्चों को छुआ, कुछ महसूस किया और फिर उसने चिक और उसके भाइयों को सिर पर छुआ तो वहाँ उसने उनके सिर पर फूलों का मुकुट पाया, तो उसने उनको छोड़ दिया। उसने फिर से अपने बच्चों को छुआ तो उनके सिरों पर फूलों का मुकुट नहीं पाया, सो वे उनको एक एक करके खा गया। ये सब देखकर चिक तो
पत्ते की तरह कांप गया। पापा जादूगर ने जब अपना आखिरी बेटा खा लिया तो उसको खाकर अपने होंठ चाटे और बोला, अब तो मैंने सब बच्चों को खा लिया, अब मेरी पत्नी जो चाहे कह सकती है। और ये कहकर वे वहाँ से चला गया। चिक ने अपने भाइयों को तुरंत उठाया और बोला, हमको यहाँ से बाहर जाना है तुरंत। वे सब तुरंत ही उठ गए। उठकर उन्होंने खिड़की खोली। सब बच्चे उसमें से बाहर कूद गए। जंगल में भागते भागते वे एक गुफा के पास आ गए थे। वे सब भागते भागते थक गए थे, सो वे वहीं उस गुफा में छिप गए। अगली सुबह जब जादूगरनी उठी तो उसको ना तो अपने बच्चे दिखाई दिए और ना ही आए हुए 7 भाई दिखाई दिए, पर बिस्तर पर पड़े हुए निशानों से वे जान गई कि क्या हुआ होगा। वे अपने बाल खींचती हुई रोती हुई जादूगर की तरफ भागी। और ओ कातिल, ओ राक्षस, जरा आकर तो देखो तुमने क्या किया। जब जादूगर की पत्नी ने जादूगर को ये बताया कि उसने क्या किया तो ये सुनकर तो जादूगर चौंक कर दौड़ा। क्या क्या, हमारे बच्चे फूलों के मुकुट नहीं पहने हुए थे, ऐसा कैसे हुआ? तुम जल्दी से मेरे वे जादू वाले जूते दो जो 100 मील घंटे की रफ्तार से भागते हैं। मैं उन बदमाशों को जाकर अभी पकड़ता हूँ, मैं उनको कच्चा ही चबा जाऊँगा। कहकर उसने अपने वे तेज भागने वाले जूते पहने और उन बच्चों को ढूंढने के लिए चल दिया। उसने सारी धरती छान मारी पर उसको बच्चे नहीं मिले, क्योंकि वे तो गुफा में छिपे हुए थे। ढूंढते ढूंढते आखिर वे थक कर जमीन पर बैठ गया। इत्तेफाक से वे उसी गुफा के पास आ बैठा था जहाँ बच्चे छिपे हुए थे। चिक ने, जो हमेशा खाना ढूंढने में लगा रहता था, उसको वहीं लेटे हुए देख लिया तो अपने भाइयों को बुलाया और उनसे कहा, देखो ये राक्षस यहाँ लेटा हुआ है, जल्दी से तुम सब लोग मिलकर इसको मार दो। सो सब ने अपनी अपनी रोटी काटने वाले चाकू निकाले और उससे उसको मारना शुरू कर दिया और तब तक मारते रहे जब तक कि उसका सारा शरीर छलनी नहीं हो गया। जब उनको ये यकीन हो गया कि वे मर गया है तो उन्होंने उसके जूते निकाल लिए और वे सब उन जूतों में चढ़ गए। जूते जादू के थे, सो सब बच्चे उनके अंदर आ गए। वे जूते उन सबको लेकर भाग चले। तुरंत ही वे 7 भाई जादूगरनी के पास पहुँचे और उससे कहा, पापा जादूगर डाकुओं के चुंगल में फंस गए हैं। उन्होंने हमसे कहलवाया है कि अगर आपने उन डाकुओं को पापा जादूगर का सारा पैसा नहीं दिया तो वे पापा जादूगर को मार देंगे। आपको इसका विश्वास आ जाए, इसीलिए उन्होंने हमको अपने ये जूते दे दिए हैं। जादूगरनी ने अपने बच्चे तो पहले ही खो दिए थे, अब वे अपना पति को खोना नहीं चाहती थी। सो ये सुनकर उसने तुरंत ही उस जादूगर का सारा पैसा, हीरा सोना उन बच्चों को दे दिया और बोली, ये लो बेटा उसका सारा पैसा और जाकर उसको छुड़ा लो। बच्चों ने वे सारा पैसा उठाया और वे जूते पहनकर एक कदम में ही अपने घर पहुंच गया। इस पैसे को पाकर वे बहुत अमीर हो गए थे। चिक उन जादू वाले जूतों को पहनकर नेपिल्स गया और सामान लाने ले जाने वाला बन गया, ताकि उन दिनों रेलगाड़ियाँ और स्टीम बोट नहीं हुआ करती थी। इस तरह से उस छोटे से कुबड़े बेटे ने अपनी अक्लमंदी और अपनी हिम्मत से अपने सारे परिवार को अमीर बना दिया। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।